41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि क्या क्या काम, शिक्षा, लोक सहायता क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य। राज्य क्या करेगा? यानी कि नागरिकों के लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब क्या है? और जो लोक सहायता है ये किन के लिए उपलब्ध करवाएगा? ठीक है ना, क्या करवाएगा? उपलब्ध कराएगा। ये दायित्व किसका है? ये राज्य का है। यानी कि राज्य, प्रत्येक राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा अपने राज्य में, यानी कि वो क्या कर सके? लोगों के लिए, नागरिकों के लिए काम उपलब्ध करवाए, शिक्षा उपलब्ध करवाए, लोक सहायता। अब देखिए लोक सहायता किन के लिए? जो लोक सहायता का प्रावधान दिया गया है वो किन के लिए है? दिव्यांगों के लिए। किनके लिए? जो दिव्यांग है, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है? विकलांग कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा है बुजुर्ग लोग हो गए। ठीक है भाई। अब आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के लिए क्या? बुजुर्गों के लिए ये लोक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तो देखिए दिव्यांगों को नरेंद्र मोदी जी ने एक काम अच्छा किया, आने वाली जो हमारी प्रेजेंट सरकार है इसने, कि दिव्यांगों को एक विशेष नाम दे दिया, यानी कि जो विकलांग हुआ करते थे, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं क्या? विकलांग जो थे, देखिए एक तो वो विकलांग है, ठीक है ना। दूसरा, अगर वो कहीं पर भी लोक सहायता कुछ भी लेने जाएं तो परसेंटेज उनका कितना है? बहुत ही कम परसेंटेज है ना, तो इस वजह से उनको वो सहायताएं नहीं मिल पाती थी। तो अब दिव्यांगों के लिए क्या है? लोक सहायता। फिर दूसरा है बुजुर्ग, यानी कि अब बुजुर्ग कोई व्यक्ति है, अगर वो कहीं पे भी जाता है तो उसको लोक सहायताएं ठीक से नहीं मिल पाती, तो इनके लिए राज्य कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान करेगा। क्या करेगा? कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान करेगा, जिससे क्या है? इनको लोक सहायताएं क्या है? उपलब्ध कराई जा सके। अनुच्छेद 42 भी इसी प्रकार से है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि यानी कि जिन नागरिकों की मानवोचित दशा, क्या है? मानवोचित दशा ठीक नहीं है, या फिर जो महिलाएं, यानी कि कौन है? प्रसूति, यानी कि जो गर्भवती हैं, यानी क्या कह रहा है वो? मानवोचित दशा। और दूसरा है प्रसूति सहायता। मानवोचित दशा से क्या मतलब है? यानी देखिए कोई भी नागरिक है और वो किसी भी सेवा में है, अब मान लीजिए